हमारे बीच हमारा loading down loading बीजेपी बीजेपी है कि नहीं है? तो हमारा जय अनिवार्य है। यहाँ में तनखो वांगलों का जय अनिवार्य है, जीत अनिवार्य है, कोई हराने नहीं सकेगा हमको। तो इस तरह का हमारा जय यात्रा चल रहा है अभी हमारा लिए। अभी हमारा जो क्या है, 10 जो उम्मीदवार है निर्विरोध चुना गया, 10 उम्मीदवार, उसमें से मैं भी एक हूँ। अभी हमको किसको जिताना है? अभी हमारा 2 MP को जिताना है। अगर मोदी सरकार लाना है तो 2 MP जिताना होगा, एक वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, एक ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, दोनों उम्मीदवार को जिताना है। और हमारा ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कौन है? कांग्रेस का उम्मीदवार है जरा, जो सबसे हमारा जो नेशनल पार्टी का अगर उम्मीदवार है, कोई स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार नहीं है, लेकिन नेशनल पार्टी का उम्मीदवार है तो कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस का स्थिति क्या है अरुणाचल प्रदेश में आपको मालूम है? तो 4 जो विधायक था, वो 4 में से 3 बीजेपी ज्वाइन कर लिया हमारा साथ। तो एक है, वो भी अपना उम्मीदवार छोड़ के अभी MP इलेक्शन जा रहा है, अपना उम्मीदवार छोड़ के बीजेपी को छोड़ दिया है। बीजेपी निर्विरोध चुना गया वहाँ में। तो कांग्रेस का स्थिति अभी अरुणाचल प्रदेश में इस तरह का है। अभी ये बशीराम श्रीराम क्या मुंह लेके, क्या नारा लेके और क्या विश्वास लेके आप लोगों के पास आएगा कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो? क्या बोलेगा? वो बोलेगा हम सेकुलर पार्टी है, हम सेकुलर पार्टी है। हम बीजेपी सेकुलर नहीं है क्या? बीजेपी सब धर्म को इज्जत देता है। ये बीजेपी पेमा खांडू सरकार पिछले 8 साल में पहला सरकार है क्रिश्चियन को 10 करोड़ ब्रांची दे दिया है। ये तुर्की सरकार में भी नहीं हुआ, ये तुर्की सरकार में दिया नहीं है। ये 14 में फाइनेंस मिनिस्टर होके ये कितना, ये जो क्रिश्चियन कॉलेज को ये हॉस्टल बना दिया, कितना हम ये जो ऑडिटोरियम बना दिया है, कितना हॉस्पिटल बना दिया है, तो ये हिसाब नहीं है। मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं महादेवपुर में जितना भी चर्चेस है उसका रिपेयर मेंटेनेंस हो, उसका कंस्ट्रक्शन हो, मेरा कंट्रीब्यूशन जितना है, कोई MLA वो 3-4 MLA लेके भी होता नहीं है। इस तरह का मेरा प्यार है, मेरा इज्जत है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी इस तरह का। तो कहाँ से हम सेक्युलर नहीं है? तो क्या बोलेगा वो सेक्युलर बोल के बोलेगा उसका ज़माना में? तो हम तो बहुत समझ लिया उनको, 60 साल 60 years we have empowered them to rule our गवर्नमेंट बनाना तो छोड़ दीजिए, सारा सब हार जाएंगे। 50 में से 50 हम जीतेंगे, 2 ऑलरेडी जीत चुका है। इसलिए आज लोंगडिंग हमारा एक बहुत बड़ा वांगसू समाज है, और वांगसू समाज आज जब एक एकत्रित करा होता है, तीनों हमारा MLA को वोट दे के जितवाएंगे, तो वांगसू का पहचान अरुणाचल असेंबली में तगड़ा होगा। आप गलती से भी जो लोग आज यहाँ उपस्थित नहीं है, उसके लिए मैं भाषण दे रहा हूँ, आप लोग सुन के इन लोग को बता देना। 60 में हो, 500 वक्का में हो, लोंगडिंग में हो, कानूबारी में हो, जो लोग आज यहाँ उपस्थित नहीं है, उसके लिए मेरा भाषण उसके इन लोग के लिए है। आज भारतीय जनता पार्टी क्यों पब्लिक से वोट मांगने आया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, देश भर में गरीबों के लिए काम किया है और देश के लिए काम किया है। आज आप गिनती कीजिए, हर घर में टॉयलेट बना दिया, और हम सबको कोरोना काल में मोदी साहब ने 2-2, 3-3 वैक्सीन देके हमको जिंदा रखा है। तीसरी बार 3rd टाइम यहाँ अरुणाचल का सिंगल राज्यसभा MP, लोन राज्यसभा MP
बीच में अरुणाचल स्टेट पॉलिटिक्स में भी एक ही रिक्वेस्ट करने के लिए आपके सामने आए, वो सब जानते हैं आप आज विश्व में सब जानते हैं नरेंद्र मोदी देश का नाम को इतना ऊंचा किया है। आज दुनिया के जितने भी महान देश है, जिमान डांगर देश अजय देश से नरेंद्र मोदी को सर उठा के देखते हैं। कौन से देश से आए हो हम बताते, जब हम हिंदुस्तान से आए, इंडिया से आए, और नरेंद्र मोदी देखिए क्या याउसा गांव में पानी नहीं दे सका, डेवलपमेंट जो किया है, लेकिन हम पानी नहीं दे सका। तानफो वांगनाव आके पानी याउसा वासियों को पिलाया है, डेवलपमेंट जो हम किया है, लेकिन पानी तो तानफो ने पिलाया है। हमने याउसा में पूरा विकास लाया है, लेकिन मीटिंग करने का हॉल नहीं बनाया है, वो तानफो वांगनाव ने बनाया है। याउसा गांव में खेलने का ग्राउंड नहीं था, हमने तो विकास तो लाया है, लेकिन तानफो वांगनाव आने के बाद में ग्राउंड बनाया है। हमारा याउसा गांव में हम विकास लाया है, लेकिन हम मेडिकल नहीं लाया है। मेडिकल भी तानफो वांगनाव एमएलए होने के बाद में मेडिकल लाया है। Chief Minister Chumaipu, Deputy Chief Minister Chumaipu, MP Chumaipu, Kom Azam Chumaipu, Wan Chunu Chumaipu, Wang Ham, Gambora, Raja, Gambora, Anu apa, Ziman Minu Mipa siapa namang loy pini, Wan Chunu, pure Wan Chunu kimah vote BJP ka boy kimia. Ami misi ke dusar lokil vote dibo, Zang anga khabo kane vote dibo, opposition lokil vote dibo. Opposition to opposition আছে, ruling to ruling আছে, ruling লোতে তো হক আছে, হক চলছে, ruling লোতে হক আছে শাম को দিলে, opposition হক মানতে हो যাবে, শাম को মানতে, এটা তো সবই গম পায়, আপনারা সবই গম পায়, আমি নাই কইলি গম পাই তো, আমি opposition কথা কোনো সময় নাই লব লাগে, we should sacrifice our time for opposition. Why we should lose our energy for opposition? Opposition से चंग चरंग को कोठा कोई भी हमें energy के लिए लॉस करी। वो हमारे वांचो के महिलाओं को सबसे पहले उनका फायदा हुआ है। अभी हमारे जो माता और बहनें जो है, इनको जो साल में 12 महीना होता था, अभी जाकर के इनका जिंदगी में 12 महीना हुआ है। ये तकलीफ, ये मुश्किल का जो घड़ी था, उसको पार करके अभी जो आया है, ये नरेंद्र मोदी के वजह से हुआ है, ये बीजेपी के वजह से हुआ है। अब एक समय था, हमें तिनसुकिया जाने के लिए कितना मुश्किल होता था, आपको पता होगा। 7 बजे यहाँ से शुरू होकर के शाम 4 बजे पहुँचता था तिनसुकिया, ये भी याद रखिए। यहाँ से कानूवारी पहुँचने के लिए दिन में 3 घंटा बर्बाद होता था हमें कानूवारी पहुँचने के लिए, लेकिन आप देख लीजिए कानूवारी पहुँचने के लिए कितना चाहिए, 45 मिनट्स में पहुँचता है। ये नरेंद्र मोदी का जादू है। एक समय था यहाँ से खोंसा पहुँचने के लिए 3 घंटा वो रास्ता सही नहीं था, अभी देखिए कितना समय लगता है। ये नरेंद्र मोदी का गिफ्ट है, ये याद रखिए। केवल अच्छे दिन का याद मत रखिए, बुरे दिन का भी याद रखिए। इस अच्छे दिन तक पहुंचने के लिए हम बुरा दिन कितना झेल के आया है, कितना दुख तकलीफ झेल के आया है, वो कितना परिश्रम के साथ हमें अपना जीवन निर्वाह करना पड़ा है, तब जाकर के हमें अच्छे दिन देखना मिला है। इसी अच्छे दिन को लेकर के हम आए हैं और आशा करते हैं कि आप जरूर बीजेपी को याद रखेंगे जब वोट देंगे आप 19 तारीख को। कबीरगांव साहब के अबक लेवांगू पुमांगू, ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक हमारा 59 नवंबर डेमोक्रेसी में होगा। हाई बोमा केम लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए डीसीएम साहब ने कितना केम ओपन कमिटमेंट करी लोगे। हाई केम वांचोनु आखन का बगुवे चांचे में वांचोनु डेवलपमेंट के क्षेत्र में केम क्या क्या सैंक्शन पानी फाइल ओपन ले, ये सरकार इसको कहते हैं।
गवर्नमेंट इसको कहते हैं। उस दिन भी देखिए सीएम साहब आके कितना हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में होगा बोला है। ये आपको याद रखना है, मालूम होना है, गांव-गांव में, मंडल में, सब जगह जाके ये बताना है। अपना से बुजुर्ग है, सीनियर है, दोस्त सारे अपना दोस्त को, साथी भाई को बताना है। वहाँ पे 2 एमएलए है बीजेपी का, अगर वो सपोर्ट वापस ले लेगा गवर्नमेंट गिर जाएगा वो लोग का। मेघालय में लोंगडिंग का चिंता मत करो, अरुणाचल का चिंता मत करो। ये चीज आप लोग को पहचानना है, जानना है। ये भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता है सबका ये नॉलेज में है, दिमाग में है। इसको लेके हम लोग चलना है। सच्चाई कोई छुपा नहीं सकता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी का रैली था लोंगडिंग में, इसका कैंपेनर के रूप से हमारा डीसीएम साहब आया है। अभी क्या टेकर डीसीएम साहब है, साथ में आपका एमपी राज्यसभा के, साथ में जो एमपी कैंडिडेट ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अरुणाचल प्रदेश की आया है लोंगडिंग में। आपको भारतीय जनता पार्टी का रैली रहा, तो हम लोग को यहाँ पे लोंगडिंग में रिटर्निंग ऑफिसर ने जहाँ इयामा किया है उसी जगह में हम लोग का रैली का प्रोग्राम था। सर, आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव में फिर से हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट मोदी सरकार फिर से बनेंगे या नहीं सर? पूरा उम्मीद है। हमारे लोंगडिंग जिला में 2019 के बाद में इतना विकास भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने लाया है, तो जनता से पूरा यही विश्वास है कि ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट को, उम्मीदवार को ही वोटिंग करेगा और दोबारा फिर 11 साल के दौरान आपका तीनों के तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी का ही भेजेगा। साथ ही साथ एमपी के लिए भी 11 साल के तरह ही वोटिंग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में लोंगडिंग जिला से करेंगे बोल के पूरा उम्मीद है। सर, इस बार अगर आप सत्ते पे आएंगे और आज के कार्यक्रम को देखकर ऐसा भी लगता है कि आप सत्ते पे दोबारा आने ही वाला है, तो क्या हमारे यहाँ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ है जिसके लिए आप उसको किस तरह से आगे ले जाना चाहिए सर? अभी देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अरुणाचल सारे अरुणाचल ज़िले में है और हमारे खास करके लोंगडिंग जिला में है। हमारे यहाँ में आपका ये टूरिस्ट सर्किट नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने आपका डिमांड किया कि भारत सरकार को कि हमारे यहाँ में टूरिस्ट सर्किट देना है, तो टूरिस्ट सर्किट आपका जो है साथ ही साथ जैसे डिमांड किया, जैसे भारतीय जनता पार्टी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट, टीसीएल रीजन और साथ में एमएलए और मिनिस्टर्स हम लोग सब मिल के जैसे मांगा है, उसके जैसे हम लोग को जो है टूरिस्ट सर्किट आपका ये है टीसीएल रीजन में हम लोग को दे चुका है। साथ में लोंगडिंग जिला में आप लोग को देखने मिल रहा है कि ये टूरिस्ट सर्किट होने के बाद में आपका जो है टूरिस्ट एकदम फ्लो हो रहा है, आ रहा है। उसी कारण आपका देखिए कानूबारी लोंगडिंग का बीच में हाईवे के किनारे किनारे आपका तीसरा तरफ देखिए कि कोई ढाबा खुला, कोई रिसोर्ट खुला और कोई आपका गैरेज खुला। इस तरह के स्कीम जो है अभी फिर और भी दोबारा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को और देगा। और साथ में अरुणाचल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, आप लोगों को सुनने मिला, सीएम साहब लास्ट टाइम पर आया तो हमारे प्रदेश में अरुणाचल में पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है। साथ में आपका अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की एग्ज़ाम चालू हो गया। उसी तरह आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ साथ में जो है कोई प्रोजेक्ट आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूथ स्कीम को दे करके जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हमारे ज़िला में या
अरुणाचल प्रदेश में इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और सर हमारा ईस्टर्न अरुणाचल में एमपी कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ कोई उठ रहा या नहीं सर? ऐसे कॉन्टेस्ट करने वाला है, वैसे तो पूरा उम्मीद है। ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका 27 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, कैंडिडेट सेट अप किया है। उसी से पूरा हमको उम्मीद है कि उसको कोई अगर अपोजिशन पे कॉन्टेस्ट करने से फायदा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का ही फेवर में पब्लिक वोटकास्ट करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट को चुनाव में जीता के आपको पार्लियामेंट में भेजेगा बोल के पूरी उम्र है। क्योंकि कांग्रेस का देखिए आप, कांग्रेस का जो उम्मीदवार है तो कांग्रेस की ही पार्टी अरुणाचल में ख़त्म होने जा रहा है। कैंडिडेट नॉमिनेशन दिया है, विड्रॉ करते जा रहा है। साथ में दूसरा और पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट कोई भी सेट अप करेगा, इंडिपेंडेंट से कॉन्टेस्ट करेगा, उसी से ईस्टर्न अरुणाचल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में होने का संभावना नहीं है। उसको वोटिंग देने का पब्लिक कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरा पूरा उम्मीद है कि संसद के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट को पब्लिक वोटिंग है। पब्लिक का वही है, भारतीय जनता पार्टी का तो हम लोग पैसा से तो चलता नहीं है। आदमी को विकास ला के उसको दिखाना। जैसे जब अरुणाचल में चुनाव शुरू हुआ तब से जो है गांव वाला लोग का मांग, गांव में घर घर में पानी का मांग है। तो जेजेएम के द्वारा हर एक घर में 59 लोंगडिंग पोमा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी पहुंचाए, नल में जल हर एक घर में हो। साथ में जहां पर बिल्कुल पानी का उम्मीद ही नहीं था, वाटर सप्लाई देने का उम्मीद ही है, जैसे सिनो गांव है, मफका न्याउनु गांव है, न्याउसा गांव है, लोंगफोंग मिंगतोंग गांव। उसी जैसे गांव में भी आपका जो है सोलर पंपिंग के द्वारा हर एक घर में पानी पहुंचा है। पब्लिक यही उम्मीद है कि नेक्स्ट चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करेगा, हमको वोटिंग करेगा और भी दूसरा विकास और भी लाएगा। कोई कमियां अभी तो फुलफिल नहीं हुआ, जैसे कि कोई गांव का सड़क कार्पेटिंग करना है, कोई गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन पुराना यूनियन टेरिटरी के समय में जो किया था वो सब पुराना हो गया है, उसको दोबारा भी करना है। उसी के लिए जो है 2019 से जितना विकास गांव में या लोंगडिंग टाउन में दिखाया तो पब्लिक का रिएक्शन है कि विकास इस तरह से आगे लेगा तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोटिंग करेगा। सर लोंगडिंग हेडक्वार्टर में काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ गए, जिसके कारण अभी जो है जगह बहुत कम होते जा रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे सर लोंगडिंग एरिया पर? लोंगडिंग में देखिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के नाते आदमी का रामपम सेटलमेंट आपका गांव से आके सेटलमेंट ले रहा है, जमीन का कमियां हो रहा है, यह हमको भी मालूम है। यहाँ में एक ही उपाय है, यानू गांव से शीनो गांव से हम लोग को बात करना होगा कि लोंगडिंग को एक्सटेंशन के लिए और डोनेट लैंड को डोनेट करना है, ज़मीन को डोनेट करना है। साथ में यहाँ में जो आपका टाउनशिप के अंदर में जो ज़मीन है उसको जो है कोई आपका जो है 1 एकड़ या आपका 400-500 कब्जा करके रखा हुआ है, उसको फिर सिस्टमेटिक में लाने पड़ेगा लोंगडिंग टाउनशिप को, जो ऑलरेडी लैंड अलॉटमेंट दे चुका है। कि पब्लिक से वही अपील है कि देखिए
हमारा 2019 के पहले कैसे था, हमको विधायक बनाया 2019 के चुनाव में हमको चुन के भेजा। उसके बाद में गांव में कितना डेवलपमेंट लाया, कितना फैसिलिटी लाया, और भी दोबारा आप लोग हमको बनाए। जिस गांव में आपका मीटिंग करने का कम्युनिटी हॉल नहीं है, कम्युनिटी हॉल बना चुका है। जिस गांव में आपका पानी पीने का नहीं है, पानी दे चुका है। जहाँ पर जिस स्कूल में आपका वॉलीबॉल ग्राउंड नहीं है, असेंबली ग्राउंड नहीं है, उसमें बना रहा है। तो उसका 100% अभी नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है आपका कम्युनिटी हॉल को, ग्राउंड को, रास्ता को, और बाकी जैसे आपका ब्रिज को गांव में कॉलोनी में ब्रिज बनाना है। स्कूल में मेनली हम लोग को प्ले ग्राउंड जरूरी होता है। तो ये सब जो बाकी अभी नहीं हुआ है, उसी गांव में फिर और दोबारा बनाएगा। क्योंकि हम विधायक बनने के बाद 2 साल तो कोरोना में, हम लोग को भी मालूम है कि कोरोना में चला गया। कोविड-19 के वजह 3 साल के अंदर में पूरा गांव में जितना होना है उतना नहीं हो पाया है। तो भी जो है मेरा MLA और DOTC से हम वो फंड से जो गांव में सभी गांव में हम नॉट लेस देन 10 प्रोजेक्ट से कोई गांव में भी कम नहीं किया है। तो गांव में इस तरह से जो हम आपका जो स्कीम सब किया है, जो जरूरी चीज़ किया है, उसी को और दोबारा फुलफिल करने के लिए, दोबारा विकास लाने के लिए हम यही बोलेंगे कि कोई ऑपोजिशन पार्टी को वोटिंग करके बना देगा तो हमारा विकास होगा ही नहीं। हमारा 59 लोंगडिंग पोमा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को विकास लाना है, डेवलपमेंट चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को, रूलिंग गवर्नमेंट को ही वोटिंग करना। क्योंकि ये सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी से 10 MLA जो है अनअपोज में आ गया है, और बाकी अभी चुनाव होगा आपका 50 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें भी पूरी उम्मीद है कि 50 का 50 है। तो इसलिए जो है अपोजिशन को वोटिंग करके हमारा विकास, हमारा डेवलपमेंट, हमारा फैसिलिटी जितना मिलना था उतना मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है हमारा 59 लोंगडिंग पोमाओ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के वासियों से, वोटर से मेरा यही अनुरोध है, यही मेरा अपील है, यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोटिंग करें, हमको ही वोटिंग करें, ताकि ये लोंगडिंग 59 लोंगडिंग पोमाओ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास सोच के जो है वोटिंग करना है, और विकास होगा और अच्छा होगा। जिस गांव में कार्पेटिंग, अभी रोड का कार्पेटिंग, सड़क का कार्पेटिंग जो नहीं हुआ है उसको करना है। जिस गांव में आपका ग्राउंड नहीं बनाया वो ग्राउंड बनाना है। जिस गांव में कम्युनिटी हॉल नहीं बनाया है उसमें कम्युनिटी हॉल बनाना है। और रोड कनेक्टिविटीज़ जो नहीं हुआ है, कॉलोनीज़ का उसका कनेक्टिविटीज़ कराना है। और करने का काम बहुत और भी बाकी है, क्योंकि पहले जो विधायक लोग हैं वो लोग प्लानिंग के साथ में काम नहीं किया। प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं होने के कारण हम लोग को अभी गांव में चला जाइए, मीटिंग करने का जगह हॉल नहीं, गांव में चला जाइए कुछ प्रोग्राम लेना है उसमें ग्राउंड नहीं है। इसलिए ये सब करते करते हम लोग जो है आगे बढ़ना है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी के जैसे अरुणाचल का दूसरा जिला का जैसे हम लोग पे आगे बढ़ना है। हम लोग पीछे ही नहीं रहना है। आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को हमको जो है चुन के भेजिएगा, तो आपका हमारा 59 लोंगडिंग पोमाओ भी आगे बढ़ेगा और विकास होगा। और पूरा उम्मीद है कि हमको ही वो पब्लिक को वोटिंग